Good afternoon, friends. Thank you, Gupta ji, for giving me the opportunity and also for your blessings so that I can pass this insolvency exam. कि मैंने लास्ट मंथ ही कोर्स ज्वाइन किया था, लेट हुआ था, लेकिन गुप्ता जी की दया से ही ये ऑफिस आए एंड आई कम टू नो कि ठीक है एग्जाम कर सकते हैं अपना। सो टिप्स के बारे में जो बात है, एक तो रेगुलर आप क्लासेस अटेंड कीजिए गुप्ता जी वाली, और केस लो को तो आपने देखा ही, जो मैंने बताए थे, जो शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट समरी बना के केस लो के, तो वो बड़े काम आते हैं। आप हर चीज की एक समरी बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम के आखिरी दिन हम सब कुछ नहीं पढ़ पाते हैं और उस समरी में भी कुछ ना कुछ मिस रहने का चांस रहता है। तो मैंने सबसे बड़ी जो शायद अलग चीज की, यूट्यूब पे आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड जो करते हैं गुप्ता जी, उनको 2 की स्पीड पे सुनिए। 2 की स्पीड पे सुनने का फायदा ये है कि आपके 1.5 घंटे का 1 घंटे का लेक्चर विल बी फिनिश्ड इन हाफ एन आवर। और क्योंकि वो आपने सब चीज पहले पढ़ रखी होती है, तो सुनने से आपके माइंड में दोबारा से वो चीज रीइंफोर्स हो जाती है, सुनने से वो चीज रीइंफोर्स हो जाती है। मैंने कल सुबह 6 बजे रामायण की तरह उसका अखंड पाठ लगाया और शाम को 7 बजे तक आईबीसी और आईबीसी के रेगुलेशन सब कंप्लीट कर दी। ये तो था आईबीसी और आईबीसी रेगुलेशन जो है 50-60 नंबर, 60 नंबर का जो आता है, उसमें से आपके 50-55 नंबर सिक्योर हो गए, फिर बाकी अलाइड लॉज आपके निकल जाते हैं। उसमें तो इतना थोड़े बहुत केस स्टडी कर क्वेश्चंस पढ़ लिए, एमसीक्यू कर लिए। आईसीएसआई की वेबसाइट पे एमसीक्यू है, या इसकी अपना जो मैंने भेजे थे आईसीडब्ल्यू वाली साइट पे भी एमसीक्यू है, लेकिन वो मिक्सअप है। आईसीएसआई की साइट पे अलाइड लॉज के कॉन्ट्रैक्ट वाइज है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पूरा ही एमसीक्यू है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक पूरा एमसीक्यू है। तो आप एक्ट साथ में लेके बैठ जाओ, वो 50-60 क्वेश्चन हैं, आपके पूरे के पूरे रिवाइज हो जाते हैं। इन एडिशन टू द रेगुलर क्लासेज मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ एक तो रेगुलर क्लासेस अटेंड की, केस लो मैंने मखीजा जी वाले सारी किताब पढ़ी और अपने हिसाब से नोट्स बना दिए। फिर गुप्ता जी ने वो टिप्स वाला मेमोरेंडम बताया कि ये जो है आप 14 पेज जो मैंने सर्कुलेट किए थे और उसको याद कैसे रखना है वो ध्यान में रखें। तो आज 29AC का सवाल आया तो एकदम दिमाग में आ गया, ये 29AC तो आर्सलरमित्तल में हुआ था। तो ऐसे कोई सवाल आता है तो एकदम वो दिमाग में आ जाता है केस लो, और 10 नंबर वो ऐसे मिल जाते हैं फ्री के। ऑब्वियसली क्वेश्चन आपके दिमाग वाले आने चाहिए जो आपने पढ़ रखे हो, या उस टाइम पे क्लिक करना चाहिए। दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर दिस अपने को पूरा कोर्स जो है इस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि अपने को 2 दिन में एग्जाम से पहले हम कुछ और नहीं करें। जैसे कल मैंने पूरा आईबीसी के रेगुलेशन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की इंफॉर्मेशन यूटिलिटी वाली, पर्सनल गारंटर वाली, वो सब सुन डाली। वो आपका 18-20 लेक्चर है, 30 घंटे की क्लास है, वो 10-11 घंटे 12 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। यूट्यूब के ऊपर आप रेगुलर सुनते रहो, वैसे भी सुनते रहोगे और पढ़ते रहोगे तो आपको दिमाग में तो रहता है ये है, पर एक बार वो सारी चीजें रिवाइज हो जाती है। और जब गुप्ता जी वो बीच बीच में बताते हैं कि एक 7 दिन की लिमिट है, 15 दिन की लिमिट है, यहाँ पे 30 है, वहां पे 7 है, वो सुनते सुनते वो रिवाइज हो जाती है, रीइंफोर्स हो जाती है कान के अंदर वो। वरना अपना खुद कितना भी पढ़ लो, कितनी टाइम लिमिट पढ़ लो, वो डिफरेंस आपके जो सुनने से इफेक्ट आता है वो पढ़ने से मुझे नहीं आता एटलीस्ट। तो मुझे उसका बड़ा ये सबसे बड़ी मतलब ये टिप थी बेसिकली, जो मुझे लगा है नई होगी, जो लोग यूज नहीं करते होंगे। यूट्यूब पे जाके 2 की स्पीड पे सुनेंगे आप। बाकी और किसी को डाउट है, कुछ और पूछना है तो मैं बता सकता हूँ मैंने और क्या किया। कुछ अच्छे नोट्स बना रखे बब्बर जी ने, अपने CIRP फास्ट ट्रैक वाले, टाइम लिमिट वाले इंपोर्टेंट नोट्स, वो भी आखिरी टाइम पे काम आते हैं कि एग्जाम से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले क्या करें, कि मन किया तो पढ़ लिया, वरना शांत होकर बैठ जाओ। एग्जाम में जो आना है वो आना है। उस टाइम पे आधी चीज लॉजिकल चलती है, एलिमिनेशन। एग्जाम में जो क्वेश्चन जो क्लियर करने होते हैं, आधे सवाल ऐसे होते हैं कि 3 तो हो सकते, बच्चा एक को एक ही आपको लगेगा ठीक है, उसको टिक कर दो। एक स्ट्रेटेजी एग्जाम के दौरान और चीज अपने को ध्यान रखनी चाहिए, जो मैंने रफ सीट यूज की जिसके लिए, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो ग्रीन है उसको आप ग्रीन करते जाओ, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस है ग्रीन करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जिसपे आपको डाउट है उसपे वो ऑप्शन देता है बुक मार्क दिस क्वेश्चन, आप उसको अटेम्प्ट करके और आगे बढ़ जाओ बुक मार्क करके।
आपका पेपर 1 घंटे में खत्म हो राकेश जाता जी, है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जो केस स्टडीज हैं उस केस स्टडीज में किस तरह से तैयार करें, और कोई आप सर सैंपल बता सकते हैं? केस स्टडीज में जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा मानना है सर, केस स्टडीज वो नाम के लिए देते हैं, क्यों कहानी बना देंगे, नीचे सवाल जो होते हैं वो रेगुलेशन और रूल बेस्ड होते हैं। तो अगर वो सवाल पढ़ के आपने उसमें उसका क्वेश्चन अपने आप ही बना लिया बेसिकली, तो अगर आपने वो क्वेश्चन बना लिया, भैया 3 आइटम तो हो नहीं सकती, 1 आइटम होगी ये, तो ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेके खत्म कर देना है। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन रेगुलेशन बेस में कि आईपी ये कर सकता है, ऑपरेशन क्रेडिटर फाइल कर सकता है, नहीं कर सकता है। एक उसने दे दिया कि आप मान लिया पी आपका एसोसिएट है, नीचे बोल दिया 4 क्रेडिटर है, कौन सा आपका वोटिंग नहीं कर सकता, तो आपको देखना पड़ेगा एसोसिएट कौन सा है, पी नहीं, पी एसोसिएट है तो पी वोटिंग नहीं कर सकता। बेसिकली अगर रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से है तो केस स्टडी निकल जाती है। मैंने केस स्टडी पे इफेक्ट बताऊं, ज्यादा केस स्टडी पे ध्यान नहीं लगाया, बस रूल्स और रेगुलेशंस को ज्यादा मेमोराइज कर लो, ज्यादा पढ़ लो, उसका इन बिटवीन द लाइन चले जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। मतलब अगर हम टाइम स्पेंड केस स्टडी, एक केस स्टडी उठाए, केस स्टडी से इन बिटवीन द लाइन पढ़ने में मदद मिलती है, नो डाउट, लेकिन अपने उसी को एमसीक्यू में भी इन बिटवीन द लाइन अपने ज्यादा कर लें, ज्यादा फोकस करें, तो केस स्टडी अपने आप निकल जाएगी। बहुत सही है जी। और सबसे बड़ी चीज एग्जाम के दौरान जो आपको ये डिसाइड ऋचा करना ऋचा जी कुछ कितने पूछना क्वेश्चन चाह रहे हैं, अटेम्प्ट ऋचा करने हैं। बिंदल जी। एक मिनट, ऋचा बिंदल जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हो आप? कुछ पूछना चाह रहे हो शायद। मुझे आप सर ये आप गाइड करो सर, एलाइड लॉ जो 20 नंबर का है उसकी कोई शॉर्टकट बताओ सर कि उसको कैसे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन केस लॉ तो सब हो जाते हैं, वो जो 20 नंबर का है उसका कोई तरीका बताइए सर, वो कैसे जल्दी हो जाए वो। रेखा जी मैं आपको बताऊं अलाइड लॉज के बारे में, मैं आज सुबह तक एग्जाम देने जाने से पहले ये सोच रहा था एग्जाम देने जाऊं या नहीं जाऊं। मतलब मेरी तैयारी रात को आईबीसी आईबीआर रेगुलेशन पे मैं 100% क्या कॉन्फिडेंट था, पर ये था इन बिटवीन द लाइन कुछ आ गया, सवाल ऐसे आ गए तो 60 में 65 नंबर में से 50 नंबर आएंगे। अलाइड लॉज के लिए जो एमसीक्यू है, आप छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट इंडियन, अब कौन सा एक्ट आएगा वो तो पता नहीं लगता, वो भी अपनी किस्मत है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के गए हो या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ के गए हो या कंपनीज एक्ट आएगा। अब मैं कंपनीज एक्ट पूरा छोड़ गया था, मुझे पता ही नहीं था, 6 नंबर के सवाल वहीं से आ गए और मैं वो 6 के 6 छोड़ आया। पर मैडम मैं तो इसमें एक बात कहना चाहूंगा, ऋचा बिंदल जी, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है सर? जी सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखो आप ज्यादा नहीं भी पढ़ते ना तो कम से कम जो पीपीटी मैंने दे रखी है साइट पे उतना ही पढ़ लो, जो वीडियो लेक्चर है वो इतने देख लो, वो कोई ज्यादा नहीं है, वो 15-20 घंटे में हो जाएगा आपका कवर आराम से। जी सर। तो उतना तो कर ही जो सकते मैंने हो। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें एलाइड लॉज ही रह गए थे, उसी वजह से रह गया, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन केस लॉ में सब सही हुए थे। नहीं वो ठीक है, पर क्या है भाई, ऐसा है करके तो पूरा सिलेबस ही जाना चाहिए। अब होता क्या, मान लो अगर आप लकी हो तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं? जी सर। तो आपकी ये चीज है। एक टिप है उसके लिए, क्या है कि अलाइड लॉज 20 नंबर के भी आते हैं, तो आप ये देख लो कि आपके बाकी में कितना कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद नहीं उसके बाद आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो अलाइड लॉज के ऊपर। ऐसा तो है नहीं हम सीए कर लिए 10 साल हो गए, आधे तो अलाइड लॉज में भी एलिमिनेशन राउंड होते हैं, 3 सवाल ठीक है, 1 गलत होगा, 1 ठीक होगा, 3 गलत होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है 20 में से हम 20 बिना पढ़े भी जाएंगे ना, 20 में से 10 तो वैसे भी मालूम पड़ जाएंगे। राकेश जी सारे आपकी तरह इंटेलिजेंट नहीं होते ना, कुछ मेरी तरह भी होते हैं बुद्धू, वैसे उनको कुछ भी नहीं आता होता। गुप्ता जी मैं नहीं कह रहा मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये नंबर बात आगे सर सही ठीक कह रहे है। नहीं वो क्या होता है कि ना कई भाई आपने मान लो जैसे आपको नेगेटिव मार्किंग होती है ना। हाँ वो भी है। मार्क उसी की टिप दे रहा हूँ आपको ऋचा जी। आप जो है अब मैंने आधा घंटा किस बात पे लगाया एग्जाम में, पौना घंटा, मैंने पूरे 2 घंटे लगाए, मैंने आधा पौना घंटा सिर्फ ये कैलकुलेट करने में लगाया कि मेरे कौन कितने क्वेश्चन गलत होने से कितने नंबर कटेंगे, और मैंने आधे क्वेश्चन अपने डी मार्क कर दिए। मैंने अपने 20 क्वेश्चन डी मार्क कर दिए सिर्फ ये सोच के कि अगर, हाँ जी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर आपने? वो पर्चे पे लिखे थे मैंने, आधा घंटा लगा 36 तो मैंने 41 तो मैंने आंसर किए थे 50 में से। वो मार्कशीट में सब कुछ लिखा है मैडम, केस जो मार्कशीट डालिए ग्रुप पे। उसमें 4 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट एक नंबर का होता है 50 का, उसमें से मैंने 41 अटेम्प्ट किए थे। 41 में 36 पे मैं कॉन्फिडेंट था, 5 पे मेरे डावाडोल थे, तो मैंने लगाया कि कटेंगे तो 1.5 नंबर कटेगा, आएंगे तो 5 आएंगे। अब आप देखो 5 थे, 5 पे मैं कॉन्फिडेंट था,
केस लो में। 62 अटेम्प्ट करे हैं टोटल। हाँ 62 अटेम्प्ट है ना। हाँ जी, हाँ। 58 राइट है और 4 रॉन्ग है। 4 हाँ गलत है। 81 नंबर का था और इन 62 में से मुझे 11 पे डाउट था। 5 डाउट थे मेरे एक नंबर वाले और 6 डाउट थे मेरे 2 नंबर वाले। तो मैंने ये कैलकुलेशन की थी कि अगर ये 11-12 जो मेरे गलत भी हो गए तो मेरे 62-63 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि आपका 2 नंबर वाला गलत होता है तो सीधा 2 नंबर कम होते हैं आपके। 2 नंबर वाला रिस्की है। हाँ, और 1 नंबर वाला गलत होता है तो 1.25 नंबर कम हो गया अटेम्प्ट करने के बाद। आपने मान लिया 62 अटेम्प्ट किए और 1 नंबर वाला गलत हो गया तो आपका 60.75 आएंगे, और 2 वाला गलत हो गया तो 59.75 आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से मैंने काफी वो कॉम्बिनेशन की। फिर मुझे लगा कि अब ये 11 क्वेश्चन जो है जो डाउटफुल है 12, इसके बाद भी मैं 2-4 क्वेश्चन उनमें से जिनमें कॉन्फिडेंट हूँ तो भी मेरे 60 नंबर आ जाएंगे। और वो 11 नंबर में 50-50 होता है। मान लिया अब 11 नंबर में 2-2 नंबर वाले मैंने अटेम्प्ट कर दिए, वो तो सीधा 10 नंबर 20 नंबर देके चले जाएंगे। पर मैडम ऐसा है ऋचा बिंदल जी, ये क्या है, ये कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करते हैं, इनको पूरे कॉर्पोरेट लॉज की नॉलेज है। देखो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है। क्यों? हाँ जी सर। हाँ। अब हमारे जैसे बंदे जो कुछ पढ़ते ही ना लिखते, ना कुछ नॉलेज, ना कोई काम करते, कभी कंपनी का कुछ काम नहीं करा, हमारे जैसा बंदा एग्जाम में मैं बैठता क्यों नहीं? मैं बैठता ही नहीं, मैं कभी बैठा ही नहीं एग्जाम में, आज तक नहीं बैठा और ना कभी बैठूंगा। जब बैठोगे तब आधा क्लियर कर घंटा तो लोगे। मंदिर लगा के आया हूँ। आप तो आज सुबह 1 घंटा तो एनसाइक्लोपीडिया मैंने हो मंदिर, सर। तो आप नहीं जो आज है सुबह ना, 1 घंटा तो मंदिर गया हूँ मैं। एनसाइक्लोपीडिया हो। तो अब इसमें ये है कि भाई आप अगर देखो एलाइड लॉज का सब्जेक्ट तो खैर बहुत वास्ट है, उसमें ये है पीपीटी कर लो और वीडियो लेक्चर सुन लो, कुछ तो हो जाएगा। मतलब अगर 19 नंबर का था उसमें 10-15 तो आ ही जाएंगे आपके, ऐसी बात नहीं कुछ भी नहीं आएगा। अब वो तो जरूर होगा, थोड़ा बहुत तो गलत होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल आप ना तो बिल्कुल छोड़ के जाओ, छोड़ कर जाना भी ठीक नहीं है। और वैसे तो पता क्या है, वैसे तो आपको पता करना क्या चाहिए, सारे बेयर एक्ट पढ़ने चाहिए। हमारे पास तो सारे बेयर एक्ट रखे हुए हैं, हम तो सारे बेयर एक्ट मंगाते हैं, बेयर एक्ट से पढ़ते हैं जितने भी लॉज है। मैं इसमें याद करूंगा गुप्ता जी, एमसीक्यू करने चाहिए अपने को एलाइड लॉज में ना। हाँ 50-60 एक छोटे छोटे एक्ट है वो, एक एक्ट के अंदर 50 एमसीक्यू बनते हैं हाँ छोटे छोटे। बेयर एक्ट लेके बैठ जाओ एमसीक्यू के साथ, क्या होता है एमसीक्यू करो आप, देखो मत आंसर, आप एक्ट पढ़ के उस एमसीक्यू को आंसर कर दो। ये तो है, ये तो बात तो है, आपको बिल्कुल जो है सही। क्या होगा, एमसीक्यू आंसर करते हुए उस एक्ट को पढ़ोगे तो एक तो पूरा प्रोविजन पढ़ लोगे, और 50 सवाल में वो रेगुलेशन वाइज होते हैं। सीएस की पर साइड पे प्रॉब्लम पता इंडियन क्या है कॉन्ट्रैक्ट राकेश जी, होता क्या है, हर कोई आपकी तरह उतना मेच्योर नहीं है। लोग कई क्या करते हैं, एमसीक्यू को रटने की कोशिश करते हैं, वो उसको समझ ही नहीं रहे। देखो फर्क है दोनों चीजों में। एक आपने एमसीक्यू पढ़ लिया, आप एमसीक्यू को रटने की कोशिश कर रहे हो, तो उससे ना तो आपकी नॉलेज बढ़ रही, ना आपको कुछ पता चल रहा, वो गलत। आपकी जो पॉलिसी है वो थोड़ी डिफरेंट है। आप तो एमसीक्यू को करते हो लेकिन उसके बाद में एक्ट रेफर करते हो, या एक्ट आपको पहले से ही पता है, वो चीज है। क्योंकि एमसीक्यू करने से आप रट नहीं पाओगे। आप खाली एक्ट पढ़ोगे तो आप रटोगे, हाँ खाली बेयर एक्ट पढ़ोगे या सुनोगे तो आप रटते जाओगे, यार अच्छा यहाँ पे 7 दिन था, यहाँ पे 3 दिन था। हाँ, एमसीक्यू में पहले अपनी बुद्धि खुल जाएगी कि बॉस ये सवाल कैसा है, और फिर एक्ट में उसको कहाँ पे क्या निकालना है। एमसीक्यू और बेयर एक्ट में मैं तो वही मानता हूँ, जैसे कुंजी से पढ़ने वाला बच्चा, कुंजी से बच्चा पढ़ने वाला पास हो भी जाए, उसको नॉलेज कुछ नहीं आएगी, लेकिन जो सर किताब से, कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं अगर जो एमसीक्यू किताब से रट पढ़ेगा लो ना, तो उससे अरे हम लोग तो जब पढ़ते थे किताबों के अलावा रेफरेंस बुक्स भी पढ़ते थे, फॉरेन ऑथर्स भी पढ़ते थे। जैसे सीए में भी कई हमसे कहते थे, अरे ये आप ये फॉरेन ऑथर क्यों पढ़ते हो भाई, ये जो अपने इंडियन ऑथर पढ़ लो, ये पढ़ लो। मैं कहा असली ये जिन्होंने जहां से कॉपी कर रखा है हम वहीं से पढ़ते हैं। ज्यादातर जो इंडियन ऑथर्स है फॉरेन ऑथर्स को कॉपी करते हैं, चाहे मैनेजमेंट हो या कुछ भी हो। तो उस सोर्स तक जाना चाहिए बेसिकली। और जितना आप नीचे डाइल्यूट होके जाते रहोगे, आप सोचोगे भाई इंडियन ऑथर पढ़ लो, उसकी कुंजी पढ़ लो, अब कुंजी से पढ़ोगे कुंजी वाली नॉलेज रहेगी, बनने के बाद भी बेइज्जती हो सकती है, वो सबसे गलत बात है। बिल्कुल। आप एनसीएलटी चले गए, आपको झाड़ दिया मेंबर ने, यार तुम्हें क्या पता है, तुम्हें आईपी किसने बना दिया तुम्हारे को, दोबारा 50 घंटे की ट्रेनिंग करके आओ। और ऐसा कई हमारे दोस्त बताते हैं, उनके साथ तो नहीं हुआ पर कईयों के साथ होता है वहां ऐसा। क्योंकि वो मेंबर पूछते हैं बताओ किस रेगुलेशन में अप्लाई किया, वो उसके सामने किताब है, वो चूक साहब बोल रहे थे भाई पुस्तक में सब कुछ है, मस्तक में कुछ नहीं है, वो कहानी है।
वो किताब पढ़ के पढ़ने और बता भी करने नहीं में सकता। फर्क तो होता है कुछ। तो पढ़ने बहुत और अच्छी करने में लाइन है, फर्क तो होता है पुस्तक जी। में है मस्तक में नहीं है। वही वाली बात है। देखो सर, मस्तक में रखने के लिए तो फिर रेगुलर स्टडी चाहिए, ये तो है, हाँ बिल्कुल। हाँ क्योंकि बिना बिना रेगुलर स्टडी के तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ, ये तो कंफर्म है जी। रेगुलर स्टडी जो है ना, आपकी रेगुलर रिवीजन और रेगुलर स्टडी तो ये राकेश बहुत जी, जरूरी आपको है। आपको ध्यान तो होगा पार्टनरशिप वगैरह पे कौन सी स्टडी जैसे हम तैयार कर सकते हैं? नहीं जी, पार्टनरशिप पे नहीं, इंडिविजुअल पे आई थी अच्छा, स्टडी। इंडिविजुअल पे आती कुछ है ध्यान है? नॉर्मली। सर वो ऐसी आती है, बेसिकली क्या है कि केस स्टडी का ना वो पैरा जो है वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, और नीचे क्वेश्चन देख के उसे रूल देख के खत्म कर देते हैं। नहीं मतलब हम सब्जेक्ट याद रखते हैं भाई, अब मान डिसोल्यूशन लिया पे कोई थी एसोसिएट या था, पार्टीशन पे एक थी, एक्स वाई, इस तरह से। हाँ जैसे आपका कोई एक्स वाई का क्रेडिटर आ गया, तो 2 क्रेडिटर थे, 15 लाख वाला और एक के जो है 5 लाख रुपए है, उसकी ओके। एसेट 5 लाख रुपए का घर था उसका। अब हमें लगा पता नहीं पढ़ते पढ़ते इसमें कोई वोटिंग शेयर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। वो सवाल उसे नीचे सिंपल सिंपल पूछ लिए। एक पी उसका एसोसिएट आ गया 2.5 लाख रुपए वाला, 1.5 लाख रुपए वाला। एक जेड का, और उसने लिस्ट ऑफ क्रेडिटर दे दी 2.5 लाख की। अब सवाल थे 3, पूछ लेगा बस। वो पूछता बताओ इनमें से कौन सा वोट नहीं कर सकता, एक्स नहीं कर सकता, वाई नहीं कर सकता, या पी नहीं कर सकता। तो जेड नहीं कर सकता। वो पी एसोसिएट दिख गया, एसोसिएट नहीं कर सकता, तो एसोसिएट का उसमें डाल दिया भैया एसोसिएट पी नहीं कर सकता। अब वो रूल याद हो कि कौन वोटिंग नहीं कर सकता सीओसी में। अब दूसरा था कि वो रिजोल्यूशन प्लान जो है ये किसको अपना वो करेगा, रेफर करेगा एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी। एक्स वाई जेड को सीओसी कन्वीन नहीं हुई तो क्या जो रिजोल्यूशन प्लानर है, रिजोल्यूशन है, उसको कर सकता है क्या? आरपी वाले रिजोल्यूशन प्लान को अप्लाई कर सकते हैं क्या, या दोबारा सीओसी कन्वीन करेंगे, या क्रेडिटर को बोल देंगे भैया तुम रख लो मीटिंग अपनी, ये नहीं करवा रहा तो ऐसे सवाल आते हैं भैया। वो कभी एनसीएलटी बोलती तो है नहीं क्रेडिटर्स को, ठीक है सीओसी कन्वीन करो, बोलेगी तो आरपी को बोलेगी दोबारा से रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को कि भैया आप कर लो। ये 2-3 सवाल कॉमन से आए थे। अब वही बात है, नंबर आ गए तो मैं कहेंगे क्वेश्चन पेपर इजी आ गया था, किया हुआ आ गया था। नहीं देखिए ऐसा है भाई, पता क्या होता है, अब फाउंडेशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारी बैकग्राउंड क्या है भाई। अगर आपकी बैकग्राउंड कॉर्पोरेट वाली है, आप पहले से ही कंपनी सेक्रेटरी हो मान लो, तो हाँ, वो हाँ। तो एडेड, या एलएलबी हो आप, तो उससे क्या होता है एडेड एडवांटेज आ जाती है, क्योंकि आपको लॉ की पहले से ही नॉलेज है। गुप्ता जी मुझे नहीं थी 1% भी। मैंने सारा जो है अपनी कंपनी में बाहर का काम देखा था, एमएनडे का। हाँ सारा यूएस यूरोप पे काम देखे मैंने। अपना इंडिया से मैं आउट था। मुझे सबसे बड़ा डर यही था सुबह कि मैं आईबीसी में कॉन्फिडेंट जितना था, एलाइड लॉज में मुझे 1% नहीं पता था। अब मान लिया सवाल पूछ लिया किसी ने, कंपनी ये बुक्स ऑफ अकाउंट शेयर होल्डर एग्जामिन कर सकता है नहीं कर सकता है। अब ये बच्चों वाला सवाल होगा, मुझे नहीं आता था। अब नहीं क्लिक करता है। अब 2-2 नंबर के सवाल थे, सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट कौन एग्जामिन कर सकता, तीनों इसी पे थे। ये तो है। आ सकते हैं एग्जाम में सवाल ऐसे कि भैया ऐसे ऐसे सवाल आ गए, एक ही टॉपिक पे दे दिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट डायरेक्टर कर सकता है क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट आपका सेव भी कर सकता है क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट आपका शेयर होल्डर कर सकता है। बिल्कुल 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 डिपेंड करता है एग्जाम के अंदर कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी, काफी लॉजिकल थिंकिंग भी काम आती है इसमें। हाँ वो तो है ही, सही बात है। वो ज्यादा काम आता है। ये तो बात ठीक है। इसमें आया था एक सवाल आता है 29AC का, केस लो का। उसमें उसने जैसे मैं बता रहा था ना क्लास के अंदर कि आपका आर्सलर मित्तल भी दे दिया और एसआर भी दे दिया। हाँ अब दोनों ही सतीश कुमार गुप्ता ये केस है। अब वो हमें ध्यान था 29AC जो अपना आर्सलर मित्तल का होता है। हाँ इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं वो। हाँ वो तो है ही, और क्या। और बाकी जितने भी एमसीक्यू हैं इनमें से आधे सवाल आ जाते हैं। बात तो ठीक है। एमसीक्यू आप जितने भी आप ये प्रैक्टिस करोगे राजीव पटेल की बुक के या फिर अपना जो है इनमें से ही सवाल आ जाते हैं। आईसीएसआई वाले अच्छे 10 चैप्टर वो अच्छे हैं, तो मैंने परसों ही किए थे आईसीएसआई। तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, अगर ग्रुप में नहीं डाले तो डाल दीजिएगा आप उसको। हाँ, है सर वो का लिंक मैंने सीएम में तो डाल दिया था, जो आईसीडब्ल्यूए वालों का है वो तो 10 के 10 डाल दिए थे मैंने ग्रुप में।
हाँ, वो तो मैंने देखा था। ICSI वाले वो डाल दूंगा मैं। ICSI वाले वो डाल देना। हाँ हाँ, ICSI का वो डाल दूंगा, वो भी अच्छा तैयारी करने के लिए जब पढ़ हाँ ले। हाँ पर उनको हाँ, खतरा ठीक। फायदा तब है जब आपने एक बार पढ़ रखा हो। और मैं तो फिर बोलूंगा एग्जाम से एक दिन पहले MCQ की बजाय आपका क्लास का Direct. रामायण पाठ लगा ले, अखंड पाठ 12-13 घंटे का 2 की स्पीड पे यूट्यूब में, सही बात है। हाँ हेडफोन लगा के शांति से बैठ जाओ कहीं, और नींद आने लगे तो अपना एक्ट खोल लो बीच बीच में, सुनते सुनते नींद आ जाए तो 12-13 घंटे मैंने तो पैर वही खोल किया। लो या पैग लगा लो, कुछ तो कर लो और क्या। अब वो तो हम नहीं करते, लेकिन ठीक है, अपना अपना तरीका है। मतलब जिसको जो जैसा सुविधा हो हाँ, वैसे जिसको कर जैसा लो। सुविधा हो वो कर सकता है। लेकिन हाँ, मैं जरूर बोलूंगा ये बात कि आपको जब भी टाइम लगे, मॉर्निंग वॉक पे हो, कहीं भी हो, 2 घंटे वो 1 घंटा वो जरूर माइंड में रिवाइंड करें यूट्यूब की क्लास। कम से कम वो गुप्ता जी वाली वो टिप्स बड़ी अच्छी मिलती है बीच बीच में। फिर उसके बाद MCQ पढ़ लो। और राकेश जी, हमने ना दिल से मेहनत की है इस बार नहीं, ना इसमें कोई मैं दो दिल राय से नहीं। लगा हुआ था, क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि मैं जो बनाता हूँ ना वो ठीक नहीं है, पर इस बार उसको मैंने मेहनत से बनाया, क्योंकि मेरे को खुद लगता था यार ये मैं क्या बना रहा हूँ, मतलब मैं पूरी तरह डिस्कस नहीं कर रहा चीजों को, मुझे ऐसा लगता था। क्योंकि अब जो है रेगुलेशंस वगैरह हर एक चीज में, हर एक चीज को पूरा अच्छी तरह से बताएंगे, अच्छी तरह समझाएंगे, चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि एक बार ये बन जाएगा ना तो एक फिर उसको दोबारा रिवाइज करना तो बच्चों का खेल है, फिर तो कोई बात ही नहीं। आपके पहले 8 लेक्चर जो है ना, हाँ पहले 8 लेक्चर जो है CIR मतलब ये IBC कोड वाले, हाँ आपने प्लेलिस्ट में 18 डाल रखे हैं, 18 में से पहले 8 उनको 2-4 बार सुन लो, बस ठीक। और 4 बार सुन के उन पे अगर आप MCQ करोगे, गारंटेड आप जो है 90% MCQ अपने आप कर लोगे बिना कुछ करे। 2-3 बार वो पढ़ लो, सुन लो, सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हुए सुन लो, शाम को सुन लो, ट्रैवल करते हुए सुन लो, यूट्यूब ब्लूटूथ कनेक्ट करके सुन लो अपनी गाड़ी से। अब मैं गुप्ता जी के पास मिलने आया, उन्होंने बोला नहीं इसका सदुपयोग करते हैं, सबको बता देते हैं कैसे टाइम का सदुपयोग करना है, एग्जाम ऐसे होता है। मेरे मन में यही भावना रहती है, अगर मैं 2 मिनट भी अपने कहीं लगा रहा हूँ ना, तो 2 मिनट के वो किसी के फायदे में हो जाएं, वो वेस्ट ना जाएं, बस ये है भाई। आप अगर मुझे बता रहे हो, शाम को दोबारा बताना पड़ेगा, आप अभी बता के रिकॉर्ड कर देते हैं, बस और क्या। थैंक यू गुप्ता जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बब्बर जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। सोनी जी भी है क्या? सोनी जी को अब भी किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज सर मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो MCQ है ना, जैसे हम अपने छोटे होते हुए करते थे, भी प्रिंट निकाल लिया एक शीट पे, जैसे एक MCQ 90 है 1 से लेकर 90 तक, तो हमने एक शीट पे ना 1 से लेकर 90 तक की काउंटिंग लिख ली बिना आंसर देखे। हाँ, ठीक है ना जी। उसको सर मैंने जैसे ऐसे ही करा था, मैंने जो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल में, तो मेरे जैसे 70 ठीक हो गए, जैसे मैंने फर्स्ट का A लिख लिया, बाद में चेक कराया उसका आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो जो 70 तो ऑटोमेटिक ठीक हो गए सर, तो जो 20 गलत है ना जी, उनको दोबारा रिवाइज करा है, उनको दोबारा रिवाइज कर। हाँ, जो फर्स्ट में हमें 60 से 70% ठीक होते हैं सर हमारे MCQ। बिल्कुल, ये तो है ही। इसमें बब्बर जी एक चीज और मैं ऐड करूंगा, वो हाँ अपने 20 में ना, उसमें भी 10 ऐसे निकलेंगे जो अपने एग्जाम से पहले पढ़ के जाने चाहिए। हाँ, क्योंकि 10 ऐसे होते हैं वो साला हमेशा कंफ्यूज करते हैं, चाहे आप कितनी बार भी कर लो। करते हैं वो, चाहे आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, चाहे करने के बाद, क्लियर होने के बाद भी करेंगे ना, वो कंफ्यूजन उसमें आएगी। तो उसमें आप रेड मार्क कर लो उस सवाल को, और हाँ एग्जाम से पहले वाले दिन जो है उनको सिर्फ उन MCQ को पढ़ के जाओ, बाकी MCQ को पढ़ो। बाकी आपकी मेमोरी में आपके रिजर्व हो जाते हैं। हाँ, जो बाकी तो सर ऐसे ना जो आते हैं वो तो 1 सेकंड में आंसर आ गया उसका। ठीक है ना, उसमें टाइम नहीं लगता। जो मतलब 90 का सीरीज है, 90 फॉर एग्जांपल 90 है, किसी में 60 है, उसमें से 40 to 50 तो ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं, 10 या 20 कम रहते हैं ना जो गलत हो रहे हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए बाद में। मैंने सर ऐसे ही करा था, मतलब अपने ना इस पे लैपटॉप में सेव कर लिए सारे जो MCQ जो बोल रहे हैं फाइल, तो उनको सर जैसे 1 से लेकर 20 90 तक काउंटिंग गिन ली, 1 से 10 11 से 20 ऐसे ऐसे करके बना लिए एक शीट में। उसमें उनके आंसर लिखता गया, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, और बाद में जो गलत थे उनको चेक करा, फिर उनको क्रॉस कर लिए, भी इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन रेगुलेशन। हाँ, ये तो है।
एमसीक्यू आएंगे कम से कम 3 बार आपने बेयर एक्ट और रेगुलेशन पढ़े होंगे, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई कई लोग पता क्या करते हैं, हम एमसीक्यू क्यों कहते हैं मत करो, हाँ जी, लोग क्या करते हैं एमसीक्यू से ही शुरू कर देते हैं, वो गलत है, वो गलत हाँ, पॉलिसी, वो गलत है। वो रट्टाफिकेशन हो जाता है जी। हाँ, वो वो तो फिर हाँ। ऐसा है ना सर, भी वो जैसे मान लो आपने चूज कर लिया, अभी सी पे लगाने हैं सारे, और बाई चांस सी पे ठीक हो रहे हैं तो पास हो गए, नहीं तो नहीं। हाँ वही, वो ऐसा ना जी, एक बच्चा बब्बर जी, एक हाँ, बच्चा गया वो हाँ जी, इंटरव्यू देने, हाँ जी, तो वहां पर पूछने लगे भाई ऐसे बताओ कलकत्ता कहाँ है, हाँ जी, कलकत्ता कौन से राज्य में है? हाँ, तो वो बाहर आता था, पूछ लेते थे भाई, और भाई क्या पूछ रहे, कहता कलकत्ता पूछ रहे, कलकत्ता हाँ, हाँ, याद कर ले भाई, पश्चिम हाँ, बंगाल में है। हाँ जी। अब जब वो अंदर गया, उससे पूछ लिया महानदी कहाँ है, महानदी। अब वो जानता हरियाणा का, बोला महानदी में डूब के मरेगा के, कलकत्ता पूछ रहे, कलकत्ता कलकत्ता। पूछ ले। हाँ, वो तो है ही है। मतलब एक्ट की नॉलेज मस्त है सर। वही। इसमें यही है बस कि एमसीक्यू करो तो आपको एक्ट साथ में रखने का। पहली बात सर देखो, हमने तो एक रिकॉर्ड बनाया हुआ है आपके यहाँ पे, सब सबसे कम मार्क्स के साथ मैं पास हुआ हूँ, ठीक है ना। और आप जल्दी, अब आप जल्दी पास हो गए, लेकिन देखो आप पहली बार तो इसी बैच में है, जुलाई बैच में आए आप। मैं 24 मई को ज्वाइन किया था सर। अरे इसमें कई पिछले साल से लगे हुए हैं, कई ऐसे भी हैं। मैंने 12 जुलाई को हो गया पहली बार में ही, लेकिन मैं एक आधे क्वेश्चन पे बिल्कुल उस पे मार्जिन पे था, एक आध क्वेश्चन इधर उधर होते ही गड़बड़ हो जाती। हाँ वो तो है, देखो लक तो है ही, देखो सब चीजों के साथ लक तो चलता ही चलता है, ये तो है ही। अब कई ऐसे भी है हमारे साथ पिछले साल से चल रहे हैं, तो लेकिन चलो मेहनत तो कर रहे हैं ना, ठीक है। जैसा भाई देखो, हर एक का अपना अपना बैकग्राउंड अलग है, हर एक की नॉलेज अलग है, हर एक का अपना अपना वो है। ये तो हर दिन जब जाते हैं, हर दिन अलग ही है। वो जो 120 मिनट है ना सर वहां पर, हाँ जैसे वो उसके शाहरुख खान नहीं बोलता 120 मिनट अपने हो जाएंगे, वो चक दे इंडिया में, वो वाला हाल है। ये तो है ही। ये 120 मिनट आपका माइंड सही सेट रहेगा ना सर, तो कुछ नहीं पर मतलब। पता क्या है जी, देखो इसमें तो क्या है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं, रिपीट तो है ही ना भाई, रिपीट एक तो बार है ही नहीं है। हुआ, दूसरी बार हो जाता, तीसरी, ये इसमें क्या है, क्या आपने 1770 रुपए देने हैं, पिक्चर जितनी बार मर्जी देखो। हाँ, वही बात। इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई या तो है ना, एक बार आप फेल हो जाओ तो हाँ, दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है ही। क्यों? बाकी सर करना तो 1-2 बार में चाहिए। बहुत बढ़िया है, पहली बार हो रहा है इसका। हाँ, दूसरी बार किसी क्योंकि को- सर ऐसा ना, जैसे जैसे मतलब फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते हम लोग। हाँ वो तो है ही। हाँ, ये मैंने वैल्यूएशन की क्लास अटेंड करी थी, उसमें बोल रहे कि बच्चे पढ़ते हुए रोज सुबह शाम देखते तो है अपने को, हैं 70 रुपए में ही काम है। एग्जाम दे के आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ कहीं हमें पढ़ने के लिए बोल रहे हो, खुद तो फेल हो गए। बात तो ठीक है, सही बात है। बच्चों के सामने इज्जत का इशू आ जाता है। बच्चे हैवी हो जाते हैं सर। है ना सर। मेरा पेरेंट्स बेटा 12वीं में है सर, अभी 12th में है, तो 27 जुलाई को मेरा जब क्लियर नहीं हुआ था ना सर, और 12 अगस्त को क्लियर हुआ है, तो ये 12-15 दिन मुझे पता है मैंने कैसे काटे अपने घर पे। और 12th में है सर अभी तक वो। हाँ ठीक बात है, रोज तो पिंच करेंगे, हमें बोलते हो हाँ। पढ़ने के लिए। हाँ, हमें बोलते हो सर। सही बात है। हाँ जी, जुलाई एग्जाम देने गया ना सर, हाँ जी, तो बेटे वाइफ ने बोला बेटे को कि भाई अपने पापा को बेस्ट ऑफ लक तो बोलो। तैयारी तो इनकी है नहीं, ये बेस्ट ऑफ लक बोलने से थोड़ा ही ना पढ़ाई वो पास होते, पढ़ाई करने से पास होते हैं। सही बात है। तो बच्चे अब थोड़ा स्मार्ट तो है ही सर आजकल के बच्चे। हाँ होता है। एनीवे कीप एंजॉयिंग, बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ ठीक है। और क्या, लो भाई आप मुंह भी मीठा कर लो, आपके ब्याह पे मैं ही खा लेता हूँ यहाँ से। सर हम सबके नाम की एक वाइफ तो मार ही लो। आज तो मीठा हो ही जाए वो। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके थैंक यू सर।